अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो ये क्लास यदि आप समझ गए तो आपके लिए ना ये लेक्चर बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। इसमें देखो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसका पूरा स्ट्रक्चर्ड क्या है। जैसे एक इंसान का बॉडी का स्ट्रक्चर्ड होता है ना, सेम उसी तरह से ये पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहती क्या है। जैसे मैं फर्स्ट इससे पहले जो लेक्चर उसमें मैंने आपको बताया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लाने के पीछे सबसे मेन पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई अपने को वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, अपने को वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। क्या करना है भाई? कंजर्व करना है, और वाइल्ड लाइफ को मैनेजमेंट करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो देखो ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं, कोई एक्ट जो आता है उसके ऑब्जेक्टिव पे रहो तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी भाई। देखो सबसे पहले कोई भी जो एक्ट होता है या फिर कोई भी इंसान जो होता है सबसे पहले क्या करता है? खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तो देखो ये एक्ट भी ना खुद को इंट्रोड्यूस करेगा सबसे पहले। जैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले जाता है हाय माय नेम इज, ये वो करते हैं ना, सेम उसी तरह से ये एक्ट भी आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेगा। कोई भी एक्ट सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तो देखो उसका नाम रहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये अपना नाम बताया, फिर ये बताएगा भाई मेरा एक्सटेंड क्या है, कहाँ कहाँ तक मैं होल ऑफ इंडिया हर एक जगह लागू होऊंगा। फिर उसका कमिटमेंट डेट, थोड़ा इसको रहने दो अभी, ये स्टेट बाय, ये जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे देखोगे कि जिस डेट से नोटिफिकेशन निकालेगी वो डिफरेंट स्टेट अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे नोटिफिकेशन निकाल के कर सकती है, वो चीज़ है। आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली सबसे पहले जैसे हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी खुद को इंट्रोड्यूस कर देता है। भाई देखो मेरा नाम ये है, और इस एक्ट को बनाया क्यों हमने? सोचो, लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना है। ये एक्ट को हमने बनाया क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव था? तो ऑब्जेक्टिव हमारा था कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है और मैनेजमेंट करना है। वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए एक्ट को हम लोगों ने बनाया है। तो बताओ मेरे को एक चीज, आपको यदि प्रोटेक्ट करना है तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे भाई? यदि प्रोटेक्ट करना है वाइल्ड लाइफ को, प्रोटेक्ट ऐसे हो जाएगा नहीं ना। प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपने को ऑथोरिटीज बनानी पड़ेगी। प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ऑथोरिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो देखो नेक्स्ट चैप्टर सेकंड में ऑथोरिटीज के बारे में डिस्कस किया गया है। ऑथोरिटी टू बी अपॉइंटेड और कॉन्स्टिट्यूटेड। इस कानून से हम लोग कुछ ऑथोरिटी को अपॉइंट करेंगे। इस लॉ से हम लोग कुछ ऑथोरिटी को अपॉइंट करेंगे। जैसे देखो सबसे पहले सेक्शन 3 में देखोगे, सबसे पहले डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे, और डायरेक्टर के अलावा कुछ अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद हम लोग लाइफ वार्डन को करेंगे, है ना, वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये बनाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टैंडिंग कमिटी बनाएंगे। ये सारा ऑथोरिटी है, और ये सारा ऑथोरिटी क्या करेगी? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की काम करेगी, कंजर्वेशन का काम करेगा, और वाइल्ड लाइफ को मैनेजमेंट करने का काम करेगा। नेक्स्ट फिर हम लोग स्टेट बोर्ड बनाएंगे। ये सारा ऑथोरिटी है। देख रहे हो किस तरह से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चल रहा है। जब आप वाइल्ड लाइफ को ऑथोरिटी बना के प्रोटेक्ट कर लोगे तो फिर उसके बाद क्या करेगी? ये वाइल्ड लाइफ को बचाएगी। तो देखो वाइल्ड लाइफ को कैसे ये कंजर्व करेगी, कैसे बचाएगी। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में आप देखो ये सबसे पहले क्या करेगी, जो हंटिंग होता है एनिमल्स का उसको प्रोहिबिटेट कर देगी। हंटिंग को प्रोहिबिटेट, अच्छा देखो एक बात बताओ, सारा हंटिंग को प्रोहिबिटेट कर सकते हैं? कभी कभी हम लोग क्या होता है ना, कुछ मेडिसिन बनाने के लिए भी कुछ जानवर को मारना पड़ता है। तो कुछ एनिमल का हंटिंग को ना हम लोग परमिट कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। देखो दिमाग लगाओ, सबसे पहले करेंगे कि हंटिंग को कंप्लीटली बंद कर देंगे। उसके बाद लेकिन काम पड़ेगा कुछ को, तो भाई कुछ को तो मार ही सकते हैं ना काम के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। तो कुछ को ना देखो सबसे पहले हम लोग प्रोहिबिटेट कर देंगे हंटिंग को। उसके बाद कुछ एनिमल्स के हंटिंग के लिए, कुछ वाइल्ड एनिमल के हंटिंग के लिए हम लोग परमिशन भी दे देंगे, है ना, स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग परमिशन ग्रांट कर देंगे सेक्शन 12 में। तो देख रहे हो कितना लॉजिक लगाना भाई, बहुत सिंपल है। तो अब क्या हो चुका है, ऑथोरिटी बना चुके हैं। सबसे पहले एक्ट खुद को इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 1 में। उसके बाद फिर आप देखें ऑथोरिटी का ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को, तो हम लोगों ने बहुत सारा ऑथोरिटीज़ बना दिया। ऑथोरिटीज़ बना लिया था, अब ऑथोरिटीज़ क्या करेगी?
हंटिंग से, वाइल्ड लाइफ एनिमल का हंटिंग को प्रोहिबिटेट करेगी, लेकिन कुछ केस में ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा परमिशन भी स्पेशल पर्पज़ के लिए ग्रांट कर देंगे। देख रहे हो स्ट्रक्चर्ड किस तरह से चैप्टर चल रहा है, या फिर थोड़ा सा मैंने पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। उसके बाद देखो, हंटिंग वाइल्ड एनिमल का हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को कुछ कुछ स्पेसिफाइड प्लांट्स को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, तो चैप्टर 3A में हम लोग उसको कर लेंगे। फिर उसके बाद देखो, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है ना आपको, तो कुछ एरिया को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग एरिया को यहाँ देखना प्रोटेक्ट कर देंगे, सेंचुरी बना के, ये सब बना के चैप्टर 4 में कुछ एरिया को प्रोटेक्ट कर देंगे। एरिया को प्रोटेक्ट करने में ही सेंचुरी ये सब आपका आ जाएगा, नेशनल पार्क आ जाएगा, जू आ जाएगा, तो जू के लिए एक ऑथोरिटी बना देंगे भाई। फिर हम लोगों को टाइगर को भी रिजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ एनिमल को, तो एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी बना देंगे। फिर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत सारा क्राइम होता है, तो उस क्राइम को रोकने के लिए कुछ तो ऑथोरिटी बनाओगे ना भाई, तो उसके लिए हम लोग बना देंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। फिर जो ट्रेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था ये कि वाइल्ड लाइफ एनिमल का ना ट्रेड होता है। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का या एनिमल्स आर्टिकल का आप कह सकते हो, वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, तो उसके लिए भी हम लोग करेंगे क्या, चैप्टर 5 में हम लोग उस पर बात कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम लोग करेंगे ये जो ट्रॉफीज़, एनिमल आर्टिकल्स का जो ट्रेड होता है उसको प्रोहिबिटेट कर देंगे चैप्टर 5A में। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का होता है, इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फोना का जो होता है, उस पर रेगुलेशन लाएंगे। फिर उसके बाद कुछ ऑफेंसेस को हम लोग डिटेक्ट करेंगे, और वो ऑफेंसेस ना हो उसके लिए हम लोग चैप्टर 6 में प्रिवेंशन की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इलीगल हंटिंग की बात करेंगे चैप्टर 5A में, और 6A में, और चैप्टर 7 में मिसलेनियस थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर्ड है, और मैं इसके बाद आप देख रहे हो कि बहुत स्पीड में मैंने खींच दिया, और बहुत ज़्यादा यदि समय इसमें दे दूंगा तो ये एक्ट पूरा पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं उसको उतना डिटेल में नहीं गया। लेकिन मैं आपको सोचने की ये थोड़ा सा चाहता हूँ, आप भी इस तरह से सोचो कि दिमाग आपका काम करे, और बहुत ईजी है। अब हम लोग देखने वाले हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का डेफिनेशंस। देखो, इसमें कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डेफिनेशंस को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा ताकि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिले। तो देखो, सबसे पहला डेफिनेशन है एनिमल्स। एनिमल कौन कौन होगा एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनिमल्स कौन कौन होगा। एनिमल्स में देखो कौन कौन आते हैं, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल्स, और उसके जो यंग वंस होंगे वो भी, है ना। मतलब ये जो एम्फीबियंस देख रहे हो, बर्ड्स देख रहे हो, मैमल्स, इसके जो बच्चे होंगे उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे एनिमल्स में, वो भी एनिमल्स कहलाएंगे। और इन केस ऑफ बर्ड और रेप्टाइल्स और बर्ड के केस में उसका जो एग्स होगा वो भी कहलाएगा एनिमल्स। आई होप ये क्लियर होगा आपको। उसके बाद एनिमल आर्टिकल्स, नाम से क्लियर है, एनिमल से कुछ यदि बना हुआ होगा, वाइल्ड एनिमल से या फिर कैपिटिव एनिमल से कुछ बना हुआ होगा तो उसको बोलेंगे एनिमल्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो कोई चीज़ एनिमल से बना हुआ, या पूरा एनिमल्स का बना हुआ हो, या फिर एनिमल्स का कुछ पार्ट, उसको बोलेंगे एनिमल्स आर्टिकल। देखो, अभी जब आप पढ़ते जाओगे तो आपको नीचे ना बोर्ड ये दिख रहा होगा, बोर्ड, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो बोर्ड, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कशन आएगी। चीफ वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं, है ना, कलेक्टर किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ वहाँ पे आएगी, तो यहाँ डिस्कस करके कोई फ़ायदा है नहीं। वाइल्ड लाइफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन होगा, जो एक ऑफिसर होगा जिसको अपॉइंट करा जाएगा इस एक्ट में, तो वही सब सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इंटरनल काम की बातें उस पर ध्यान देंगे। देखो, उसके बाद एक टर्म है यहाँ पे डीलर। देखो, डीलर नाम से क्लियर, आप मूवीज में भी देखते हो, ड्रग डीलर, ये डीलर, तो बेसिकली डीलर से अपने को देखो दिमाग लगाना है। बहुत बार बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लॉजिक लगाने की जरूरत पड़ती है। डीलर मींस हम लोग को इतना तो पता है जो ट्रेड करता है ना, डीलर मूवीज में भी देखते हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ आपको दिखेगा। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ वाला एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, यहाँ पे डीलर क्या चीज़ का काम करता होगा, आप खुद सोचो। यहाँ पे डीलर क्या चीज़ का बिजनेस करता होगा। डीलर यहाँ पे एनिमल बेचता होगा,
है ना, या फिर एनिमल आर्टिकल्स बेचता होगा। एनिमल आर्टिकल्स मतलब एनिमल से बना हुआ कोई चीज़, है ना। तो सिंपल सी बात, आप जब इसको पढ़ोगे ना, डीलर इन रिलेशन एनी कैपिटिव एनिमल्स और एनिमल आर्टिकल ट्रॉफी, ये सब मीट, देखो जो मीट बेचता है ना वो भी कहीं ना कहीं डीलर ही कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो, पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, क्या है भाई यहाँ पे देखो, बाइंग एंड सेलिंग, क्या चीज़ का भाई, एनी सच एनिमल और आर्टिकल्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सन यदि एनिमल्स का सेलिंग बाइंग करता है या फिर कोई एनिमल आर्टिकल्स का, तो वो क्या कहलाएगा, डीलर। बहुत सिंपल है। डायरेक्टर, फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सारी बातें आपको अंदर मिलेगी, है ना। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर करूंगा यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है हैबिटेट, नाम से क्लियर है, रहने का जगह को हैबिटेट बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ कहाँ रहता है, आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ। हैबिटेट तो रहने की जगह को बोलते हैं ना, होम को बोलते हैं, नेचुरल होम जो होता है किसी भी एनिमल्स का, उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो आप सोचो कि ये जो वाइल्ड लाइफ एनिमल रहता कहाँ है भाई, देखो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। कहाँ रहता है, लैंड पे रहता है, वाटर में रहता है, वेजिटेशन में रहता है। वाइल्ड एनिमल्स या जो प्लांट होता है वो कहाँ रहता है, वेजिटेशन में ही तो रहता है, वाइल्ड वाटर पे ही तो रहता है, लैंड पे ही तो रहता है। यही तो नेचुरल होम है वाइल्ड एनिमल का, तो वो उसका हैबिटेट हो गया, सिंपल। हंटिंग का यहाँ देखो बहुत सारा मतलब है। सबसे पहले किसी भी वाइल्ड एनिमल या फिर कैपिटिव एनिमल्स को मारना या फिर अटेम्प्ट करना मारने का, वो कहलाएगा हंटिंग। या फिर किसी भी एनिमल्स या फिर कैपिटिव एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को आप पॉइजनिंग देते हो, जहर देते हो, तो वो भी किस में आएगा, हंटिंग। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको आप पढ़ लेना। ये यदि आप किसी भी एनिमल या कैपिटिव एनिमल के साथ करते हो तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हंटिंग के अंदर। यदि आप किसी भी एनिमल्स, देखो इन केस ऑफ बर्ड, रेप्टाइल्स, उसके एग्स को, अंडे को यदि आप डैमेज करते हो तो भी आप क्या कर रहे हो, हंटिंग कर रहे हो। या फिर एग को डिस्टर्ब कर रहे हो, घोंसला को डिस्टर्ब कर रहे हो किसी बर्ड्स या रेप्टाइल्स का, तो वो भी कहीं ना कहीं आप हंटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे वाइड, आप कह लो कि बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा दिया है हंटिंग का ये एक्ट, इसलिए तो ये एक्ट इतना इम्पोर्टेंट था हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। खैर चलो, अब हम लोग देखते हैं लैंड। लैंड में क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, कैनाल, क्रिक्स, थोड़ा इसको पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं। लाइसेंस मीन्स इस एक्ट से जिसको जिसको लाइसेंस मिलेगा उसको बोलेंगे लाइसेंस। लाइव स्टॉक, नाम से क्लियर, पालतू जानवर को हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग पालते हैं, है ना। जैसे कि गाय, बेफेलो, इन लोगों, मतलब कॉ, बेफेलो, ब्लॉक कार्ट्स, कैमल, इन लोगों को हम लोग पालते हैं ना। तो जो पालतू जानवर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है। जिसको हम लोग खेती में यूज़ करते हैं या फिर मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फार्म एनिमल्स एंड इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, बफेलोज, बुल, ब्लॉक्स, कैमल, कॉज, डंकी, गोट्स, सीप, हॉर्सेस, म्यूल्स, याक्स, पिग्स, बहुत सारा है, ठीक है। और एंड देयर यंग वंस, ये भी ध्यान रखना। अब इसमें कौन सा एनिमल इंक्लूड नहीं होगा, लाइव स्टॉक में कौन सा एनिमल इंक्लूड नहीं होगा, जो कि शेड्यूल 1, 2 एंड 4 में है, ठीक है। ऐसा एनिमल जो शेड्यूल 1, 2 और 4 में स्पेसिफाइड है वो इंक्लूड लाइव स्टॉक में नहीं होगा। मैन्युफैक्चर्ड, नाम से क्लियर है, वैसा पर्सन जो किसी एनिमल या प्लांट से, जो कि शेड्यूल 1, 2, 3 में, शेड्यूल 1, 2, 3 में जो एनिमल्स और प्लांट स्पेसिफाइड है उसका यदि उससे कोई आर्टिकल्स बनाता है कोई पर्सन, तो वो क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चर्ड। मीट, तो अच्छा देखो इसमें मीट का भी स्कोप बढ़ा दिया है, ये जो एक्ट है ना, मीट का भी स्कोप बढ़ा दिया है। मीट के स्कोप में आप देखो यहाँ पे क्या क्या सब आ रहा है। मीट में ही आ जाएगा ब्लड, बोन्स, स्वीन्स, एग, सेल, है ना, बहुत सारा फैट, फ्लैश, ये सब इसमें देख लेना। उसके बाद है परमिट। परमिट बहुत इजी है, परमिट जो ग्रांट होता है इस एक्ट के अंदर उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। ये जब आप पढ़ोगे ना अभी तो आपको ये चीज़ मिलेगी वहाँ पे। भगवान, प्रोटेक्टेड एरिया अंदर वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब ये होता है, देखना इस एक्ट में ना गवर्नमेंट कुछ एरिया को डिक्लेयर कर देती है, जैसे नेशनल पार्क और सेंचुरी या कंजर्वेशन रिजर्व, है ना, या कम्युनिटी रिजर्व। तो ये सब एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिजर्व फॉरेस्ट,
वैसा फॉरेस्ट जिसको स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है अंडर द सेक्शन 20 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। सिंपल है, 1927 के फॉरेस्ट एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट जिस फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर देता है रिजर्व, उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट। सेम इसी तरह से आप देखोगे सब सेक्शन 4 सेक्शन 66 में, इस एक्ट के चैप्टर 4 में गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई कर देता है जिस एरिया को कि ये एरिया सेंचुरी है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी। सिंपल। ट्रॉफी, चलो थोड़ा सा हम लोग ट्रॉफी देख लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत बार दिमाग लगाने की बस ज़रूरत पड़ती। थोड़ा ये वर्ड देख के ना आपको लग रहा होगा कि भाई क्या है, वो वर्ल्ड कप वाला ट्रॉफी तो नहीं है। सिंपल है, देखो कोई भी एनिमल, वाइल्ड एनिमल या फिर कैपिटिव एनिमल्स, अदर देन वर्मिन्स की मैं बात कर रहा हूँ। वर्मिन्स क्या होता थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। कैपिटिव एनिमल्स या फिर वाइल्ड एनिमल्स का, मान लो कि ये वाइल्ड एनिमल, ये पूरा वाइल्ड एनिमल, जैसे मान लो 2 मिनट के लिए, ये मान लो कि वाइल्ड एनिमल है, इसका कुछ पार्ट या फिर इसका पूरा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो मीन्स होल या फिर एनी पार्ट ऑफ किसका, कैपिटिव एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे ये एनिमल है, इसका ये क्या हो गया, स्किन हो गया, है ना। तो ट्रॉफी किसको बोलेंगे, एनिमल्स का कुछ भी, बोन, स्किल, सेल, है ना, वो हॉर्न जो निकला हुआ रहता है, फेदर, नेल, टूथ, टस्क, मस्क, एग, ये सारा किस में आ जाएगा, ट्रॉफी में। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है भाई। चलो, तो वर्ड है, 3 वर्ड है यहाँ पे, उसको थोड़ा देखते हैं। व्हीकल, नाम से क्लियर है, व्हीकल। आप खुद सोचो, लैंड पे, वाटर में बहुत सारे हम लोग एनिमल्स को यूज करते हैं कि नहीं मूवमेंट के लिए। अरे व्हीकल मतलब क्या, वाहन। वाहन के रूप में हम लोग किसको किसको यूज करते हैं, आप याद करो, बफेलो, बुल, ब्लॉक, कैमल, एलिफेंट, हॉर्स, म्यूल, डंकी, घोड़ा, गधा, है ना, बैल, काव, गाय, ये सब को हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए यूज करते हैं ना लैंड पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाहन, व्हीकल उसको बोलेंगे इसमें। वर्मी मीन्स एनी वाइल्ड एनिमल जो कि नोटिफाइड है किसके अंदर, सेक्शन 62। वर्मीन मीन्स, ये ध्यान रखना, अंदर जब हम लोग सेक्शन 62 बात करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। वर्मीन मीन्स एनी वाइल्ड एनिमल नोटिफाई अंडर सेक्शन 62। उसके बाद है वाइल्ड एनिमल्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वाइल्ड एनिमल मीन्स वैसा एनिमल जिसको स्पेसिफाइड करा गया है शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में, ठीक है। अब है वाइल्ड लाइफ, ऊपर वाइल्ड एनिमल्स था, यहाँ वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ में include any animals, any aquatic and land vegetation which forms part of any habitat, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक्वेटिक, लैंड वेजिटेशन और एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया है वाइल्ड लाइफ में। वाइल्ड लाइफ वार्डन हम लोग आगे देखेंगे कि सब क्लॉज बी सब सेक्शन 1 और सेक्शन 4, जब आप नीचे जाओगे तो सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में देखोगे वाइल्ड लाइफ वार्डन को अपॉइंटमेंट होता है, वो देखेंगे हम लोग आगे। तो चैप्टर 2 में चलो, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए भाई, ऑथोरिटी चाहिए, है ना। ऑथोरिटी में सबसे पहले अपन क्या किए थे, इस एक्ट से कुछ ऑथोरिटी बनाएंगे। सबसे पहले अपन क्या किए थे, ऑथोरिटी बनाए, और ऑथोरिटी में किसका अपॉइंटमेंट करेंगे सबसे पहले, चलो डायरेक्टर को। अभी देखा था ना आपने, सेक्शन 3 में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर और अदर ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे। तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा। अच्छा भाई बताओ, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हम लोग क्यों करते थे, किस पर्पस के लिए करते थे, हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए तो कर रहे थे ना भाई। ये जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है या फिर कोई भी अथॉरिटीज का जो अपॉइंटमेंट है, तो क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है, तो उसका पर्पस है हम लोग को वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना है। सेम इसी तरह से सेक्शन 3 में अपॉइंटमेंट होगा डायरेक्टर का। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। किस पर्पस के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। आई होप ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, किसको अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर को, है ना। अच्छा, इसका डायरेक्टर का पूरा नाम देख लो यहाँ क्या है, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, लेकिन हम लोग डायरेक्टर ही वर्ड यूज करेंगे। इसके बाद वाइल्ड लाइफ वार्डन को करेंगे, है ना। वाइल्ड लाइफ वार्डन 2-3 हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग किसको अपॉइंट करेंगे भैया, हम लोग अपॉइंट करेंगे लाइफ, अभी हम लोग अथॉरिटी से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, अब हम लोग किसको अपॉइंट करने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स। अच्छा, सब इसमें देखो, सेक्शन 4 देखो,
ये ध्यान रखना, डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और ये जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है इसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। किस चीज़ के लिए? इस एक्ट का जो पर्पस है, इस एक्ट का पर्पस याद है ना आपको, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट। तो किस चीज़ के लिए? ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन का जो अपॉइंटमेंट कर रही है, किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का पर्पस क्या है? इस एक्ट का पर्पस है प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। बात खत्म। तो ऑथोरिटीज़ का 2 अपॉइंटमेंट कर ली हम लोग, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, वाइल्ड, ये तो पढ़ ही चुके हम लोग। इसके अलावा कुछ और जो ऑफिसर्स होंगे उसको भी यदि स्टेट गवर्नमेंट को नेसेसरी लगेगा तो उसको भी अपॉइंट कर सकती है। और देखो सबसे पहले किसको अपॉइंट किए? चीफ वाइल्ड लाइफ, नाम से भी क्लियर है, चीफ है तो सबसे हायर पोस्ट किसका होगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। और इसके नीचे ये सारे सब ऑर्डिनेट रहेंगे, वाइल्ड लाइफ वार्डन हो, ऑनरली वाइल्ड लाइफ वार्डन हो, ये सब ऑफिसर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के सब ऑर्डिनेट होंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप मान लो, थोड़ा लॉजिक है, देखो लॉ में बहुत लॉजिक चलता है भाई, लॉ में बहुत लॉजिक चलता है भाई। जस्ट अ सेकेंड। चलो अब नेक्स्ट है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में है पावर टू डेलीगेट। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, तो देखो सोचने लॉजिक वाली बात है, यदि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, चलो इसको ले लेते हैं 2 मिनट के लिए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अच्छा बताओ, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है इसके पास जो भी पावर है, ठीक है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास जो भी पावर है, ये अपना पावर किसी को देना चाहेगा तो कैसे देगा? मुंह से बोल देगा तो काम, आपको पता है ना, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता। हमारे यहाँ एक कहावत है, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलेगा। तो मतलब कोई यदि किसी को कोई चीज़ बोलेगा, मुंह से बोलने से नहीं होता है, आपको राइटिंग में देना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आप देखते हो सब कुछ राइटिंग में देना पड़ता है। तो मान लो कि मैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हूं, मुझे अपना पावर को डेलीगेट करना है, दूसरों को देना है, तो मैं कैसे दूंगा भाई? सिंपल सी बात है, लिख के दूंगा ना भाई, अपना जो भी मेरा ऑर्डर होगा उसको राइटिंग में दूंगा, सिंपल है। और राइटिंग में लिख के मैं अपना सारा पावर अपने सब ऑर्डिनेट जूनियर्स ऑफिसर्स को दे दूंगा, वो फिर सारा मेरा पावर एक्सरसाइज करेगा, सिंपल। तो यही चीज़ तो है 5 में, सेक्शन 5 में यही चीज़ है, जो डायरेक्टर होंगे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो अपने सब ऑर्डिनेट, उसके नीचे जो भी ऑफिसर्स है उसको अपना पावर डेलीगेट कर सकता है। उसके पास ये पावर मिला है सेक्शन 5 से, वो अपना सारा पावर, अपना ड्यूटीज जो है वो अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर को डेलीगेट कर सकता है। लेकिन कैसे? राइटिंग में देना पड़ेगा उसको भाई, उसका जो ऑर्डर है कैसे देना पड़ेगा? राइटिंग में। ये ध्यान रखना, यही सेम चीज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पे भी लागू होता है। वो अपने सब ऑर्डिनेट को सारा ड्यूटीज, जो भी उसका पावर है, वो क्या कर सकता है? डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट इसके अब हम लोग नेक्स्ट ऑथोरिटी के बारे में बात करेंगे, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देखो अब ये जो बोर्ड बनेगा, यहाँ पे देखो एक मैंने पिक्चर लगाया ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये जो बोर्ड है इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? सेक्शन 5A से। अच्छा ये बोर्ड कौन बना सकता है? ये बोर्ड कौन बना सकता है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिला हुआ है कि आप बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। और इस बोर्ड में मेंबर कौन कौन होंगे? तो प्राइम मिनिस्टर जो होंगे इसके चेयरपर्सन होंगे। उसके बाद जो मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। नेक्स्ट है 5B। नेक्स्ट ऑथोरिटी है हमारा स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी किसका भाई? नेशनल बोर्ड का। नेशनल बोर्ड का जो स्टैंडिंग कमेटी है अच्छा ये स्टैंडिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, कौन बनाएगा? तो नेशनल बोर्ड। देखो आप ये जब टॉपिक पढ़ोगे, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल बोर्ड, किसका भाई? नेशनल बोर्ड का स्टैंडिंग कमेटी। तो नेशनल बोर्ड ही स्टैंडिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो अब सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूट क्यों करेगा? आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों कॉन्स्टिट्यूट करेगा? ताकि इस देखो यहाँ पे देखो आप एक बारी,
फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग सच एज पावर एंड परफॉर्मिंग सच ड्यूटी मे बी डेलीगेटेड टू द कमिटी बाय द नेशनल बोर्ड। जो नेशनल बोर्ड के द्वारा जो भी पावर, जो भी ड्यूटीज़ दिया जाएगा उसको परफॉर्म करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल बोर्ड कमिटी प्लस सब कमिटी और स्टडी ग्रुप्स यदि नेसेसरी लगेगा, यदि ज़रूरत लगेगा, यदि दिख रहा है कि नीड है नेशनल बोर्ड को, यदि दिख रहा है कि कमेटी बनाना नीड है या फिर सब कमेटी या फिर स्टडी ग्रुप बनाना नेसेसरी है, तो स्टैंडिंग कमेटी की तरह ही एक और भी कमेटी, सब कमेटी नेशनल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है सेक्शन 5B में। उसके बाद 5C में हम लोग देखते हैं फंक्शंस है नेशनल बोर्ड का। देखो, अब ये जो कंजर्वेशन है और जो डेवलपमेंट है वाइल्ड लाइफ का, इसको प्रमोट करना, ये ड्यूटी है नेशनल बोर्ड की। ये पहला फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि नेशनल बोर्ड की ये ड्यूटी है कि भाई इसको प्रमोट करना है, कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, डेवलपमेंट करना है। और यदि कुछ कंजर्व करने में, डेवलपमेंट वाले को प्रमोट करने में कुछ लगे कि और पॉलिसीज़ बनाना चाहिए, तो वो भी ये एडवाइस कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, वो नेशनल बोर्ड, कि देखो भैया ऐसा सा लग रहा है कि ये कुछ मेजर्स उठाना चाहिए। कुछ रिकमेंडेशन ये दे सकती है कि देखो नेशनल पार्क का मैनेजमेंट ऐसे होना चाहिए, सेंचुरीज़ का ऐसे होना चाहिए, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे इस तरह का जो एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको बंद करे। इन सारी चीज़ पे रिकमेंडेशन दे सकती है नेशनल बोर्ड। नेशनल बोर्ड का काम ही है कि कैसे हम लोग वाइल्ड लाइफ के एरिया में डेवलप कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसमें क्या क्या कुछ मेजर्स उठाना चाहिए, जो नेशनल बोर्ड को लगेगा कि हाँ ठीक है, वो सारी चीज़ ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकती है। या फिर कुछ वेरियस प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के लिए, कि ये कुछ प्रोजेक्ट बनना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को ये बता सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, भैया आप ये करो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मेजर इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कुछ मेजर्स क्या क्या उठा सकते हैं हम लोग कंट्रीज़ में इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशंस। तो ये सब चीज़ ये लोग बताते हैं। और साल में एक बार स्टेटस भी, ये क्या स्टेटस है उस पर रिपोर्ट बना के, स्टेटस 2 साल में एक बार वाइल्ड लाइफ का क्या स्टेटस है ये बना के सबमिट करते हैं ये लोग। ये भी इनका काम है। तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आया होगा नेशनल बोर्ड का क्या है। वैसे मैं नोट्स जब दूंगा आपको तो वहाँ पे एक बार ये आपको देख लेना, पढ़ना है। नेक्स्ट है स्टेट बोर्ड। अब हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड। अब हम लोग नेक्स्ट ऑथोरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेक्शन 6। सेक्शन 6 को देखो आप, आपके पास यदि बेयर एक्ट है तो वहाँ पर देखो। अच्छा, नाम से ही क्लियर है स्टेट बोर्ड, तो इसको बनाएगा कौन? ये स्टेट बोर्ड किसके लिए है भाई? वाइल्ड लाइफ के लिए। अब इसको हम लोग सेक्शन 6 में कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो अब सवाल है स्टेट बोर्ड, नाम से ही क्लियर है स्टेट, तो इसको बनाएगा कौन? दिमाग लगाओ, सिंपल, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट बोर्ड, किस चीज़ के लिए? फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इसमें मेंबर कौन कौन होंगे? तो जैसे आप नेशनल देखे थे, अब यहाँ स्टेट की बात हो रही है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो यहाँ पे कौन होगा भाई? चीफ मिनिस्टर होगा। सिंपल, दिमाग लगाना है आपको। तो इसका चेयरपर्सन कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे? जो उस स्टेट में मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होंगे, वो होंगे। सिंपल। उसके बाद सेम जैसे आप यहाँ पे देखो, ये देखो आप, ये जैसे देखे थे ना नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेम उसी तरह से यहाँ भी आपको देखना है स्टेट बोर्ड। जैसे आप वहाँ पे देखे थे नेशनल बोर्ड का, सॉरी, नेशनल बोर्ड का एक स्टैंडिंग कमेटी था ना, सेम उसी तरह से यहाँ भी आपको स्टेट बोर्ड का एक स्टैंडिंग कमेटी दिखेगा। फिर उस स्टैंडिंग कमेटी का भी सेम फंक्शंस होगा जैसे नेशनल स्टैंडिंग कमेटी का फंक्शंस था, सेम। चलो ठीक है, देखते हैं अब हम लोग स्टैंडिंग कमेटी बोर्ड। अच्छा, इसको कौन बनाएगा? स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड, एक सेकेंड, स्टेट बोर्ड देखो यहाँ भी लिखा हुआ, मे कॉन्स्टिट्यूट स्टैंडिंग कमेटी। किस चीज़ के लिए भाई? फॉर पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग सर्च पावर परफॉर्मिंग, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वही सेम चीज़ है। और यदि बोर्ड को लगेगा कि और कमेटी बनाने की ज़रूरत है, या फिर और सब कमेटी बनाने की ज़रूरत है, या फिर स्टडी ग्रुप बनाने की ज़रूरत है, तो बोर्ड और बना सकती है। चलो, ईजी है। अब हम लोग देखते हैं प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय बोर्ड।
अब बोर्ड का क्या कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, सेक्शन 7 में मिलेगा आपको। तो बोर्ड को एटलीस्ट ट्वाइस मिलना पड़ेगा, मतलब मीटिंग करना पड़ेगा साल में, ठीक है। जो भी प्लेस स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, जो भी प्लेस बताएगी वहाँ पे, तो साल में एटलीस्ट आपको 2 बार मिलना पड़ेगा। और बोर्ड अपना जो भी प्रोसीजर है खुद से रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, इंक्लूडिंग कोरम भी है उसमें। नेक्स्ट है सेक्शन 8, ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे देखो बात हो रही ड्यूटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ होगा स्टेट बोर्ड का, किस चीज़ के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए। तो जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था ना, सेम उसी तरह से यहाँ सबसे मेन ड्यूटीज़ क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना। अब सवाल है स्टेट गवर्नमेंट को ये बोर्ड क्या चीज़ में एडवाइस करेगी भाई, कि क्या मैनेजमेंट होना चाहिए प्रोटेक्टेड एरिया का, किस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करें, क्या पॉलिसीज़ होना चाहिए, किस तरह से हम लोग वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, स्पेसिफाइड प्लांट को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्या कुछ शेड्यूल में अमेंडमेंट्स होना चाहिए। इन सारे चीज़ों में ये मान लो कि किसी एरिया में कुछ ट्राइबल्स लोग रहते हैं, उसके बीच में कुछ इश्यूज है, तो उसको कैसे सेटल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग एडवाइस करते हैं। इसमें और ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो आपको वहाँ एक बार पढ़ना है। नेक्स्ट है सेक्शन 9, और इसके साथ हम लोग चलेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जनरली 3 सेक्शन है, और रेस्ट जो भी सेक्शंस था वो सारा ओमिट हो चुका है। तो अभी अपने लिए इम्पॉर्टेंट है 3 सेक्शन, उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में सेक्शन 9 प्रोहिबिट करता है किसको, हंटिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जस्ट बताया था कि कोई भी पर्सन कोई भी वाइल्ड एनिमल को जो कि शेड्यूल 1 और 2 में है, स्पेसिफाइड है, जो भी एनिमल शेड्यूल 1 और 2 में, उसको कोई भी पर्सन हंट नहीं कर सकता है एज पर सेक्शन 9 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको ध्यान रखना है। अब देखो, कुछ को मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि कुछ आप एनिमल्स को हंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ना स्पेशल पर्पस होना चाहिए, पर्पस स्पेशल होना चाहिए। तो कुछ को तो हंट कर सकते हैं, तो इसलिए देखो यहाँ पे इस बेयर एक्ट को पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा लिखा हुआ एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 11 एंड 12। तो सेक्शन 11 और 12 में जो कुछ एनिमल्स प्रिस्क्राइब करा गया है, उसके अलावा उसको छोड़ के रेस्ट किसी को भी नहीं आप हंट कर सकते, जो कि शेड्यूल 1 और 2 में स्पेसिफाइड है। ध्यान रखना, सिंपल। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, शेड्यूल 1 और 2 में जो भी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड है, कोई पर्सन उसको हंट नहीं कर सकता है। सिंपल, बहुत छोटा सा सेक्शन है, यही बात करती है। अब देखो, ये जो 10 सेक्शन है, 10 वाला ओमिट हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे 11 में। 11 क्या बोलता है? 11 में जस्ट मैंने आपको बताया था ना कि हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल टू बी परमिटेड, लेकिन कुछ केसेस में, सर्टेन केसेस में ही परमिट करा जा सकता है कि हाँ आप वाइल्ड एनिमल को हंट कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या ऐसे हंट कर दोगे? सोच के देखो, कहीं ना कहीं परमिशन तो लेना पड़ेगा आपको। परमिशन आप किससे लोगे? जाके स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट नहीं, जो उस प्रोटेक्टेड एरिया में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, क्योंकि सबसे मेन ऑथोरिटी उसी के पास होता है। तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से जाकर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ये हम लोग अभी बेयर एक्ट में नहीं जा रहे हैं, ये सिंपल सी बात है। सोच रहे हैं यदि सेक्शन 11 ये कह रहा है कि परमिशन मिल सकता है, कुछ सर्टेन केस में एनिमल को हंट करने का परमिशन मिल सकता। अच्छा, हंट क्या होता है, हंटिंग क्या होता है? अभी जब हम लोग डिफिनेशन क्लॉज पढ़ रहे थे, वहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था हंटिंग क्या क्या हो सकता है। बहुत सारा टर्म था हंटिंग के लिए, क्योंकि हंटिंग का जो स्कोप है उसको वाइड कर दिया गया है इस एक्ट से। खैर, तो फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, यदि उसको लगेगा, ठीक है, आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसको पढ़ो। और इसमें जो सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17 और 10 ये सब ओमिट हो चुका है, इसको नहीं पढ़ना भाई। यदि पुराना बेयर एक्ट है तो उसको आप नया वाला ले लो, इसको पढ़ो आप। देखो, यहाँ मैंने हाईलाइट भी कर दिया, पढ़ोगे तो। सिंपल सी बात है, देखो, यदि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है,
ठीक है। यदि वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो शेड्यूल 1 और 2 में कोई ऐसा एनिमल है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर हो गया है, सिंपल। देखो पहले क्या पढ़ा था आपने, शेड्यूल 1 और 2 में जो एनिमल उसको हंट नहीं कर सकते आप, लेकिन 11 क्या कह रहा है कि आप हंट कर सकते हो, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में। तो सर्टेन केसेस क्या होगा, जब कोई ऐसा एनिमल जो ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो या फिर कोई डिजीज हो गया उसको, है ना, तो उस केसेस में आप हंट कर सकते हो। लेकिन ऐसे हंट कर दोगे नहीं भैया, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग में ऑर्डर लेना पड़ेगा और उस पर रीज़न देना पड़ेगा आपको कि भाई ये कुछ एनिमल्स है, इसको हंट करना पड़ेगा, हंट करना पड़ेगा। ठीक है। और बहुत बार क्या होता है ना, सेल्फ डिफेंस में भी हम लोगों को बहुत बार किसी एनिमल को हंट करना पड़ता है। लेकिन आपको तो पता है शेड्यूल 1 और 2 में जो एनिमल आप उसको हंट नहीं कर सकते। लेकिन कभी यदि कुछ ऐसा केस हो गया जहाँ पे सेल्फ डिफेंस करना है, तो उस केस में क्या करेंगे भैया, तो हाँ वो स्पेशल केस है, उस केस में आप हंट कर सकते हो। ये है सब सेक्शन बी। और जैसे मान लो कि यदि आप हंट कर दिए, तो वो जो एनिमल है उसको ऐसा नहीं हंट कर दिए अपने सेल्फ डिफेंस में और उस एनिमल को घर लेके चले गए, वहाँ पे मटन खा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो वो जो उंडेड, जिसको बोलते हैं वुंडेड डिफेंसेस वाला, जो भी जिसको आपने मारा है, जो भी एनिमल को, जिसको, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाता है। ये सब सेक्शन 3 कहता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा स्पेशल पर्पस हो सकता है जहाँ पे हम लोग वाइल्ड एनिमल को हंट कर सकते हैं, जहाँ पे परमिशन आपको मिल सकता है। यदि आपका पर्पस है एजुकेशन, या आपका पर्पस है साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर कोई कलेक्शन लेना है स्पेसिमेन का, उस केस में, ठीक है। या फिर आप कोई ड्रग्स बना रहे हो, लाइफ सेविंग ड्रग्स बना रहे हो, या फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो उस केस में सिर्फ आपको परमिशन मिल सकता है। और फिर वही सेम चीज़ है, परमिशन किससे लेना पड़ेगा भाई, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। उसके बाद वो आपको परमिशन ग्रांट करेगा, कैसे करेगा, ओब्वियसली ऑर्डर में, सॉरी राइटिंग में करेगा। तो यही सब बातें लिखी हुई है। चलो अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 3 ए। चलो ये चैप्टर जो है, इसमें हम लोग देखेंगे प्रोटेक्शन की बात करेंगे, स्पेसिफाइड प्लांट का प्रोटेक्शन। कुछ प्लांट है जो स्पेसिफाइड है, उसका प्रोटेक्शन करेगा चैप्टर 3 ए। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है 17 ए। 17 ए क्या बोलता है, आप ये 17 ए प्रोहिबिटेड करता है, आप पिकिंग नहीं कर सकते हैं, अपरूट नहीं कर सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड प्लांट का। तो देखो नो पर्सन, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया हूँ। उसके बाद देखो नो पर्सन शैल विलफुल्ली पिक, अपरूट, डैमेज, डिस्ट्रॉय, एक्वायर्ड और कलेक्ट। स्पेसिफाइड प्लांट का कोई भी पर्सन विलफुल्ली अपरूट, डैमेज, डिस्ट्रॉय, एक्वायर्ड, कलेक्ट नहीं कर सकता है किसी भी फॉरेस्ट लैंड से, या फिर कोई भी एरिया जो कि स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। कोई एरिया को यदि सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, तो वहाँ से, और उसमें कुछ स्पेसिफाइड प्लांट है, तो आप उसको जाके अपरूट, डैमेज, डिस्ट्रॉय ये सब नहीं कर सकते हो। 17 ए सेक्शन ये बोलता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। और कोई पर्सन उसको पोजेस नहीं कर सकता अपने पास सेल करने के लिए, या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए, गिफ्ट देने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर वही बात है, कुछ केसेस में आप कर सकते हो, कुछ केसेस में कुछ स्पेशल पर्पस है, तो उसके लिए परमिशन आपको ग्रांट हो सकता है। फिर से ध्यान करो, परमिशन किससे लोगे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कौन अपॉइंट करता है, ये ध्यान रखना है आपको, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को करता था। अच्छी बात बताओ, जैसे वहाँ पढ़े थे ना, यहाँ भी आपको स्पेशल पर्पस के लिए परमिशन ग्रांट हो सकता है, परमिट हो सकता है, ठीक है आपको। लेकिन ये बताओ स्पेशल पर्पस क्या क्या हो सकता है। स्पेशल पर्पस हो सकता है एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च। आई होप ये क्लियर होगा।
अब 17, एक सेकेंड, चलो फिर से चलते हम लोग। अब देखो आप ये जो 17C है और 17D और 17E, इसको एक बारी देखो, बहुत इजी है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। 17C क्या बोलता है? कल्टीवेशन ऑफ स्पेसिफाइड प्लांट विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। बिना लाइसेंस के स्पेसिफाइड प्लांट का आप कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, बहुत छोटा है ये, एक लाइन का सेक्शन है, ज़्यादा नहीं है। ये एग्जाम में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, बट ऐसे ध्यान रख लो आप। डीलिंग इन स्पेसिफाइड प्लांट्स विदाउट लाइसेंस इज प्रोहिबिटेड। वही चीज़ है, आप डीलिंग भी नहीं कर सकते। डीलिंग मीन्स ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते आप बाइंग सेलिंग बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस कैरी नहीं कर सकते आप विदाउट लाइसेंस स्पेसिफाइड प्लांट का। उसके बाद है डिक्लेरेशन ऑफ स्टॉक। उसके बाद है 17F, जिसमें है नो लाइसेंस अंडर दिस चैप्टर शैल बी कीप इन हिज कंट्रोल कस्टडी पोजीशन एनी स्पेसिफाइड प्लांट और प्लांट्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ये बहुत इजी है, ये सब ज़्यादा एग्जामिनेशन में नहीं आता है, इसको आपको ज़्यादा इस पर टाइम देना नहीं है। वही चीज़ है कि 17G देखोगे, नो पर्सन शैल परचेज। स्पेसिफाइड प्लांट को कोई पर्सन परचेज नहीं कर सकता बिना लाइसेंस का, सिंपल है। और प्लांट किसका प्रॉपर्टी होगा? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ये सब बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम अपने को देना नहीं है क्योंकि बहुत लंबा है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे समय देना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम होता है। प्रोटेक्टेड एरिया चैप्टर 4, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेंचुरी के बारे में।